दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय। चल चल रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। चल चल रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। लेके राम नाम, राम राम राम, लेके राम नाम, राम राम राम। चल 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 रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। लेके राम नाम, राम 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 राम। चल चल रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। चल चल रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। लेके राम नाम, राम राम राम, लेके राम नाम, राम राम राम। चल 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 रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। अरे शंभू के मुरीद, शंभू के मुरीद, तुझे आन जाए नींद। आन जाए नींद। अरे शंभू के मुरीद, शंभू के मुरीद, तुझे आन जाए नींद। आन जाए नींद। वो जहाँ पशुपति का धाम, पशुपति का धाम, वहाँ चल के कर प्रणाम, चल के कर प्रणाम। ले मुश्किलें तमाम। राम 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 राम। चल चल रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। चल चल रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। लेके राम नाम, राम राम राम, लेके राम नाम, राम राम राम। चल 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 रे काठमांडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारी यात्रा माता मनकामना देवी के धाम तक पहुंची थी। अब आगे की यात्रा की मंजिल काठमांडू है, जहां जीवन में एक बार हर सनातनी हिंदू भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन हेतु जाना चाहता है। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1979 में विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है। यहाँ शिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। आप लोग देख रहे हैं कि रास्ते में कितने खूबसूरत घाटियाँ और पहाड़ों का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। मनकामना देवी के आगे काठमांडू तक जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है। चारों तरफ घने घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत ही खूबसूरत वादियों से हम शीघ्र ही काठमांडू पहुंचने वाले हैं। काठमांडू पहुंचकर सबसे पहले हम, जहां तक मैंने जानकारी की है,
वो श्री पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास ही रहने के काफ़ी गेस्ट हाउस और होटल उपलब्ध हैं। बाहरी रिंग रोड पर चलते हुए पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक गौशाला स्थान है। वहाँ मेन रोड से नीचे उतरते ही मंदिर गेट की तरफ गली में बहुत सारे होटल एवं गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनका किराया 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक के बीच में है। आप अपनी आर्थिक व्यवस्था के अनुसार किसी भी गेस्ट हाउस अथवा होटल को चुन सकते हैं। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 500 मीटर है। रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातः 4 बजे उठकर तथा नहा धोकर तैयार होकर मंदिर पहुँचना है। दोस्तों, शीघ्र दर्शन के लिए अर्ली मॉर्निंग उठकर हम सब पहुँच गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर। आप देख रहे हैं कि सामने भगवान पशुपतिनाथ का प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिसमें पश्चिमी द्वार पर जिसमें एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ पार्वती जी का मूर्ति स्थापित है। उसके ऊपर एक तरफ सूर्य तथा दूसरी तरफ चंद्रमा स्थापित है। प्रवेश द्वार के ऊपर श्री पशुपतिनाथ जी की खड़ी हुई मुद्रा बनी हुई है। प्रातः अंधेरे में लाइटों से सजा हुआ प्रांगण बहुत सुंदर और आकर्षक लगता है। भारत में स्थित श्री केदारनाथ धाम और नेपाल में स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर दोनों के बीच एक गहरा संबंध है। इसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने शिव जी को ढूंढते हुए जब हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो शिव जी उनसे छुप गए थे। छुपने के कारण उन्होंने एक बैल का रूप बना लिया था, लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया तो भीम उनकी पूँछ पकड़ लेते हैं। लेकिन पूँछ पकड़ने के कारण भगवान शिव जो है वो धरती में समाहित हो जाते हैं। तो जो कुबड़ वाला हिस्सा है वो केदारनाथ में है और मुख वाला हिस्सा श्री पशुपतिनाथ में है, ऐसा माना जाता है। आइए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले विशाल नंदी जी के दर्शन होते हैं, जो मंदिर की ओर मुख करके लगभग 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर विराजमान हैं। इनका ढांचा पीतल और सोने से बनाया गया है। इन्हीं के पास श्री हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही 4 चेहरे वाले शिवलिंग के दर्शन होते हैं। चारों चेहरे चारों दिशाओं में देख रहे हैं। मंदिर की परिक्रमा के बाद कैंपस में अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के उपरांत जो कैंपस में अन्य मंदिर हैं उनका भी दर्शन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि कैंपस में बहुत भारी संख्या में कबूतर हैं, जिनको लोग दाना चुगा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मेन गेट से बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति स्थापित है तथा माता पार्वती की भी छोटे मंदिर में मूर्ति स्थापित है, जिस कारण हजारों की संख्या में कबूतरों का झुंड दिख रहा है। दाहिनी तरफ निःशुल्क जूता चप्पल रखने की व्यवस्था है। मंदिर कैंपस में सैकड़ों मंदिर हैं, जिनके दर्शन भी करना चाहिए। इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया। देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर बहुत सारे लोग अपना अपना हवन कुंड जला करके उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जिन लोगों की मान्यता मनौती पूर्ण हो जाती है, वो एक अपना हवन कुंड ले करके मंदिर की परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर अपना जो है संकल्प पूरा करते हैं। मंदिर के ही अंदर आप देख रहे हैं कि एक कलश यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ भी एक सेलिब्रेशन हो रहा है पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर, एक कलश यात्रा जैसा भव्य तरीके से यहाँ कलश यात्रा निकाली जा रही है। कैंपस में श्री शंकराचार्य का मठ बना हुआ है। इसी के साथ अन्य 2 मंजिला भवन बने हैं, जिसके निर्माण में लकड़ी का प्रयोग बहुतायत से किया गया है। 2015 में आए भूकंप में काठमांडू के भवनों को बहुत नुकसान हुआ था।
इसी कारण उन भवनों की दीवारों को बाहर से सपोर्ट दिया गया है ताकि वो किसी अनहोनी की घटना न घट सके। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे दर्शनार्थियों की लाइन लंबी होती जाती है। निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरा मृत्यु मुखात् गतं प्राणम बलादाक्ष रक्षते। निरंजन निराकार महेश्वर ही एकमात्र महादेव हैं, जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को शक्ति बलपूर्वक निकालकर उसकी रक्षा करते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधने। हे मृत्युंजय महादेव, मैं सांसारिक दुविधा में फंसा हुआ हूं। रोग और मृत्यु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए। वागमती नदी के दूसरी तरफ लाइन से बहुत सारे छोटे छोटे शिव मंदिर बने हुए हैं जिनमें शिवलिंग स्थापित हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर उनको एक लाइन से आप देखिए तो कितना खूबसूरत दृश्य उपस्थित होता है। सभी के दरवाजे आमने सामने हैं। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ माता गुहेश्वरी देवी शक्तिपीठ स्थापित है, जो 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार और उसका भवन बहुत अच्छा बना हुआ है। प्रवेश द्वार के बाईं तरफ गणेश जी और दाहिनी तरफ कार्तिकेय जी की मूर्ति स्थापित है और मूर्तियों के आगे दोनों तरफ एक एक शेर बैठा हुआ है। और भी बहुत सारे कैंपस में मंदिर बने हुए हैं। अब हम लोग इसी प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर चलते हैं माता गुहेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए। माता के मंदिर में पहुंचकर देखते हैं कि छोटे छोटे मंदिरों में अनेक मूर्तियां स्थापित हैं। सीढ़ियों को पार करते हुए अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि मंदिर चांदी और सोने से मढ़ा हुआ है, जिसमें दरवाज़ों और दीवारों पर चांदी का जो वर्क है वो चढ़ाया हुआ है। मंदिर के ऊपर 4 सांप एक ही तरफ मुँह करके बनाए गए हैं, जो शीर्ष पर स्थित हैं। और गर्भगृह में माता की कोई मूर्ति नहीं है। एक कमल दल जैसा चिन्ह बना हुआ है, उसी पे माता जी का एक कलश रखा हुआ है। संभवतः यहाँ पर सबसे ज़्यादा तांत्रिक पूजाएं होती हैं। जिस प्रकार से लाल कपड़े से ढके हुए कलश मंदिर के चारों तरफ स्थापित हैं और मंदिर में 3 विशाल स्तंभ बने हुए हैं। माता गुहेश्वरी देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने के उपरांत अब हम वापस पशुपतिनाथ मंदिर की ओर लौटते हैं। तब रास्ते में हमें गुरु गोरखनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। यह नाथ संप्रदाय की तप स्थली है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक आवासीय कैंपस है और उसी कैंपस में 50 मंदिर शिव जी के बने हुए हैं और हर मंदिर के सामने मंदिर नेपाली पेगोड़ा शैली में बनाया गया है, जिसमें लकड़ी पत्थर का प्रयोग किया गया है। मेन पिलर और सनसेड लकड़ी के बनाए गए हैं, जिन पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर की छत पर पीतल का परत चढ़ाकर उसे स्वर्ण से मढ़ा गया है। वागमती नदी के दूसरी तरफ भी लाइन से सैकड़ों शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ शाम के समय आरती होती है।
यह बागमती नदी है जिसे गंगा जैसा पावन और पवित्र माना जाता है। इसी के जल से पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। नदी के पश्चिमी तट पर शवों का दाह संस्कार भी किया जाता है। जैसे कि वाराणसी में आपने देखा होगा, मणिकर्णिका घाट पर जो शवों को अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ भी शिव जी का मंदिर है और यहाँ भी शिव जी का मंदिर है। दोनों में बिल्कुल एक जैसी समानता दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से काशी में नदी के गंगा जी के किनारे एक तरफ हमारे काशी विश्वनाथ मंदिर स्थापित है और उसी के बगल में चिताएं जलती रहती हैं, उसी प्रकार का दृश्य यहाँ भी रहता है। यहाँ भी बागमती नदी के किनारे लोगों की चिताएं जलाई जाती हैं और उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। संध्या आरती को ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो जय शंभो जय शंभो जय श्री शंभो।
दोस्तों, अब हमारी अगली मंजिल है बुद्धनाथ स्तूप, जो कि अपना पशुपतिनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है। इसे भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया है। यह बौद्ध धर्म के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। इस स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हैं। बौद्ध जनता इसकी परिक्रमा करते हैं। स्तूप के ऊपर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नीचे बहुत बड़ा स्तूप बना हुआ है, उसके ऊपर शिखर बना है। शिखर के निचले हिस्से में चारों ओर महात्मा बुद्ध की आंखें पेंट की गई हैं, जो चारों ओर देखती हुई प्रतीत हो। हैं। सबसे ऊपर छत्र स्थापित है। इसी कैंपस में एक बौद्ध मोनेस्ट्री भी है, जिसमें धर्म चक्र स्थापित है। ऊपर जाकर जो बौद्ध पब्लिक है, बौद्ध धर्म के मानने वाले ऊपर जाकर के दीप दान करते हैं, दीपक जलाते हैं। सैकड़ों दिए जब एक साथ जलते देखते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। कैंपस में बहुत सारी हीलिंग बाउल व स्थानीय प्रोडक्ट की दुकानें भी हैं, जहां से लोग अपनों के लिए, अपनी यात्रा की यादगार के लिए गिफ्ट और बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु यहाँ पर जैसे समुद्र में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर स्थापित है। मंदिर कैंपस में रुद्राक्ष, काली गंडकी नदी के शालिग्राम शिलाएँ यहाँ पर मिलती हैं। रुद्राक्ष की और प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं। रुद्राक्ष की कीमत यहाँ लगभग अपने इंडिया के बराबर ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और जो गंडकी नदी के जो भगवान विष्णु के शालिग्राम मिलते हैं, वो छोटे शालिग्राम 100 रुपये में और बड़े शालिग्राम 500 रुपये तक उनकी कीमत होती है। यहाँ दुकानों में एक मुखी रुद्राक्ष भी उपलब्ध रहता है, जिसकी कीमत 1000 रुपये से आगे 5000 तक होती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम भगवान विष्णु की एक छोटी सी मूर्ति बीच में स्थापित है। यहाँ भी कैंपस में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिर के बीच स्थित एक तालाब है। इस तालाब में भगवान विष्णु की शेषनाग पर शयन मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। इसी के पास भगवान गरुड़ की मूर्ति स्थापित है। जिन भक्तों को दर्शन करना होता है, वो नीचे लाइन लग करके भगवान विष्णु की शेषशायी मुद्रा की पूजा पाठ करते हैं। जिन भक्तों की मनौतियाँ पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें यह विशाल अग्निकुंड सिर पर रखकर परिक्रमा करने की प्रथा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जलते हुए अग्निकुंड लेकर मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं।
लोगों की मनौती यहाँ पर पूर्ण हो जाती है, वो इस प्रकार का हवन कुंड अपने सिर पर रख कर के मंदिर की परिक्रमा करते हैं तथा हवन और पूजन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हवन पूजन कराने के लिए ब्राह्मण लोग जो हैं वो अपना बैठे हुए हैं और भक्तगण अपना हवन पूजन का कार्य कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ। करुणामूर्ति हरो ओम जय जगदीश हरे नीलकंठ भगवान को वासुदेव पशुपतिनाथ को काली माता को परिवार को पुत्र का समस्त पितृ को। तो अब हमारा दूसरा अगला डेस्टिनेशन है स्वयंभूनाथ। बौद्धों का एक प्रसिद्ध महाचैत्य है। प्रेयर भीड़ लगे हुए हैं जिनको घुमाते हुए भक्तगण अंदर प्रवेश करते हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर रास्ते में दोनों तरफ महात्मा बुद्ध की विशाल ध्यान मुद्रा में मूर्तियां स्थापित हैं। उन पर लगभग 350 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। और ऊपर जाने के लिए जो मंदिर है दर्शन उसका करने के लिए 50 रुपये टिकट पड़ता है। स्तूप की समुद्र तल से लगभग ऊंचाई 450 फीट है। रास्ते में छोटे छोटे बहुत से स्तूप बने हुए हैं। जैसा कि नाम से ही आप स्वयं समझ रहे हैं, स्वयंभू अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो ऐसे नाथ। ये भी एक बौद्ध स्थल है जिसे मंकी टेम्पल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बंदरों की संख्या बहुत अधिक है। सामने स्वयंभूनाथ जी का जो शिखर है वो दिखाई पड़ने लगा है। यहाँ दर्शन के 50 रुपये का टिकट पड़ता है। इस भवन में बहुत सारे अन्य छोटे छोटे चैत्य बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर है और पूरे रास्ते में ये छोटे छोटे मठ टाइप जो बने हुए हैं इनको चैत्य कहा जा रहा है। पूरे रास्ते भर आप देख रहे हैं हमारे दाहिनी तरफ जो छोटे छोटे मंदिर नुमा आकृतियाँ बनी हुई हैं ये यहाँ पे चैत्य कहलाती हैं। और ये देखिए महात्मा बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा है जो कि दीवार पे लगी हुई है। यह एक विशेष भवन है। इस भवन में आप देख रहे हैं कि दीवार पे किस तरीके की आकृति बनी हुई है। कहा जाता है यहाँ कोई तिब्बती तपस्वी तप करते थे। इसी कैंपस में आप देख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे चैत्य बने हुए हैं जिनसे बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं छोटी छोटी। और इसी के आगे अब हम चलते हैं मेन स्तूप की तरफ। कहा जाता है कि यह स्तूप झील में कमल की तरह स्वयं प्रकट हुआ था, इसीलिए स्वयंभूनाथ नाम पड़ा। इसकी ऊंचाई लगभग 113 फीट है जिसके ऊपर गोलाकार 13 रिंग बने हुए हैं। इसमें भी अन्य बौद्ध स्तूप के तरीके से महात्मा बुद्ध की आँखें चारों तरफ पेंट की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आँखें लगातार हमको देख रही हैं और शीर्ष पर इसके एक बहुत अच्छा सा जो है वो बना हुआ है। यहाँ बहुत सारे बौद्ध तपस्वी तपस्या करते हुए आप देख सकते हैं। देख रहे हैं कैंपस में एक विशेष संरचना वाला कोई यंत्र रखा है, संभवतः इसे वज्र कहते हैं। यहाँ की एक मंदिर में मंकी बैठा हुआ है। यहाँ मंकी इतने ज़्यादा हैं, बंदर इतने ज़्यादा हैं, संभवतः इसीलिए इसका दूसरा नाम मंकी टेम्पल रख दिया गया है। तथा श्रद्धालु ऊपर जाकर के दीपदान करते हैं। बहुत ऊंचा स्थान है
यहाँ से काठमांडू का पूरा मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ता है। घाटी और पहाड़ भी दिखते हैं। बुद्ध की पत्थर की मूर्ति की पूजा यहाँ करते हैं। बहुत सारी दुकानें हैं। आप देख रहे हैं कैंपस में बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर एंटीक पीस, गिफ्ट आइटम और नेपाल की विशेष चीज़ें यहाँ पे खरीदी जा सकती हैं और यादगार के तौर पर लोग यहाँ से चीज़ें क्रय करके अपने घर ले जाते हैं, जिनमें विभिन्न मुद्राओं के विभिन्न आकृतियों के ताले, विभिन्न आकृतियों के खंजर और खुकरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, स्वयंभूनाथ के दर्शन करने के उपरांत पास में ही स्थित है बुद्धा पार्क, जो बहुत ही सुंदर और सलीके से सजाया हुआ है। पार्क के बीचों बीच में महात्मा बुद्ध, उनके गुरु पद्म संभव तथा एक अन्य महापुरुष की मूर्ति एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित हैं। तो स्वयंभूनाथ जी के दर्शन करने के उपरांत अब हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है वो दरबार स्क्वायर कहा जाता है। यहाँ पर दरबार स्क्वायर 3 स्थानों पर हैं। एक तो बसंतपुर है, तो वर्तमान में हम आपको दरबार स्क्वायर बसंतपुर दिखा रहे हैं। हनुमान टोका दरबार मुख्य आकर्षण है यहाँ का। यह नेपाल के राजाओं का मुख्य निवास स्थान एवं महल हुआ करते थे। प्रांगण में पैगोडा शैली में अनेकों मंदिर स्थापित हैं। इसका टिकट 500 रुपया लगता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ कैंपस के अंदर 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल तक के मंदिर बने हुए हैं पैगोडा शैली में, जिन पे भारी संख्या में कबूतर विराजमान हैं। और आप देख रहे हैं ये यहाँ के काल भैरव हैं, जिनकी पूरी श्रद्धा के साथ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं कि बहुत विशाल विशाल मंदिर और विशाल स्तंभ के ऊपर शेर वगैरह जो हैं वो बने हुए हैं। और वहाँ की वास्तुकला इतनी खूबसूरत है, जिसमें लकड़ी का और ईंटों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर भी है, जिसमें आप गरुड़ की मूर्ति को देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4-4 मंजिल के पैगोडा नुमा लकड़ी और ईंटों से बने हुए खूबसूरत मंदिर हैं, जहाँ पर यात्रीगण एंजॉय कर रहे हैं, अपने वीडियो शूट कर रहे हैं। इसमें देसी और विदेशी हर प्रकार के पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। ये मुख्य मंदिर आप देख रहे हैं, जो कि दरवाजे और खिड़की वगैरह सब लकड़ी के बने हुए हैं। ये शिव पार्वती जी का मंदिर है। इसी कैंपस में बहुत सारी दुकानें स्थापित हैं, जहाँ पे आपको आपकी इच्छानुसार एंटीक पीस और अन्य सामग्रियाँ मिल जाती हैं। ये यहाँ के विशेष भैरव देवता हैं, जो कि अन्य विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। पूरे कैंपस में सैकड़ों मंदिर हैं। देखते ही देखते आपका दिन कब समाप्त हो गया, कब पूरा हो गया, शाम हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये सामने आपका म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारी चीज़ें नेपाल से संबंधित रखी हुई हैं, जैसे कि आपने राजा महाराजाओं का अपने यहाँ राजस्थान में महल और उनके म्यूज़ियम देखे होंगे। सेम उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ भी दिखाई पड़ता है कि वंशावली और उनके उत्तराधिकारियों के पूरे फ़ोटो वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ की मुख्य मुख्य सांस्कृतिक विरासतें यहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं। यहाँ के जो राजा महाराजा हैं, उनको फ़ोटो वगैरह आपको देख कर के राजस्थान के हमारे राजपूत राजाओं की याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि सेम पैटर्न है जैसा कि हमारे देश में भी राजा महाराजाओं द्वारा अपनी शक्ति, अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान दिखाने के लिए बहुत बड़े बड़े महलों का निर्माण किया जाता था। पब्लिक को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते थे। उसी प्रकार का पैटर्न यहाँ भी है कि यहाँ के राजा महाराजाओं ने
यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर, बड़े बड़े आलीशान भवन बना करके अपनी समृद्धि और अपनी ताकत का एहसास कराने हेतु ये सब निर्माण कार्य कराए थे। गाड़ियाँ भी हैं जो कि यहाँ के राजा महाराजाओं ने कभी किसी ज़माने में खरीदी होगी। दरबार स्क्वायर के ऊपर से देख रहे हैं कि पूरा लकड़ी का ये भवन बना हुआ है और इसमें आखिरी मंजिल में देखिए किस प्रकार की जालियाँ बनी हुई हैं और सब लकड़ी के पिलर्स लगे हुए हैं और पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ से आपके आसपास का काठमांडू का पूरा दृश्य आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो आप देख रहे हैं ये पाटन दरबार का है। यहाँ भी उसी स्क्वायर के जैसा ही निर्माण कार्य है, वही 3-4 मंजिल ऊंचे ऊंचे मकान एवं मंदिर, जहाँ पर वही निर्माण शैली। ये विशेष मंदिर आपको सामने दिखाई पड़ रहा है जो 4 मंजिल ऊंचा है, जिसमें पर्यटक लोग अंदर जा कर के भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। ये निर्माण शैली थोड़ा सा वहाँ की शैली से अलग है, जिसमें बीचों बीच एक बहुत बड़ा शीर्ष बना हुआ है और इस मंदिर के सामने आप देख रहे हैं 2 बड़े बड़े शेर, 2 हाथी और अन्य कलाकृतियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। यहाँ देश विदेश से पर्यटक काफ़ी मात्रा में घूमने आते हैं। यहाँ विदेशी पर्यटक भी काफ़ी मात्रा में आते हैं और नेपाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अवलोकन करते हैं। यदि आपके पास समय और धन पर्याप्त मात्रा में है तो आप इस हिल स्टेशन की भी यात्रा कर सकते हैं। इसका टिकट प्राइस जो है लगभग 500 रुपया है इंडियन के लिए। रोपवे के माध्यम से उस हिल स्टेशन की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जहां से हिमालय पर्वत और एवरेस्ट पहाड़ के आप दर्शन कर सकते हैं। वहां दूरबीन रखी हुई है। काफ़ी ऊंचा स्थान है, एक अलग प्रकार का रोमांच है यहाँ पर। आप एक ही छत से पूरे हिमालय की जो पर्वत श्रेणियों का अवलोकन कर सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और एवरेस्ट व्यू पॉइंट इसमें मुख्य रूप से है, जहाँ पर शक्तिशाली दूरबीनें रखी हुई हैं। वहाँ से दर्शकों को हिमालय पर्वत की विभिन्न पर्वत श्रेणियों, विशेषकर एवरेस्ट चोटी के दर्शन कराए जाते हैं। ये स्थान बहुत ही खूबसूरत है। हिमालय के पूर्ण दर्शन करने के लिए यहाँ भी आप जा सकते हैं। यदि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें।